नमस्कार, मैं मृणाल राय टू स्पीच में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकसभा क्षेत्र के हरदोई में और फिर बात सदर की करूं, जो कि सदर यहाँ पर विधानसभा है। इसी से जुड़े हुए आप साफ तौर पर पर्सन देख सकते हैं। हालांकि पर्सन किसी विशेष पार्टी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं बात करूं तो कल मतदान होना है इसी लोकसभा के क्षेत्र में। यहाँ पर कल जो कि 13 तारीख को, हालांकि कुछ सीटों पर मतदान होना था, तो एक सीट यहाँ पर हरदोई की भी है। और फिर मैं इन कार्यकर्ताओं से बात करूंगा कि आखिर क्या वजह है, क्या जो जी हवा चल रही है और किस तरीके से लोग या तो विकास को सराह रहे हैं या फिर जैसे कि धर्म मजबूत और फिर एक लहर हुआ करती थी पहले, या आज भी उस लहर में बहने का काम कर रहे हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर मेरे इन पर्सनों से बातचीत रहेगी। फर्स्ट तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मोहित सिंह बेटा गोल। मोहित सिंह जी, क्या देख रहे हो? एक कार्यकर्ता के रूप में मैं देख रहा हूँ कहीं तक आप पार्टी विशेष से जुड़े हो। हम बूथ अध्यक्ष हैं बेटा गोल, बीजेपी की तरफ से। तो क्या लग रहा है कि इस बार क्षेत्र की राजनीति में कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसा है वैसा ही रहेगा। पहले जयप्रकाश सांसद थे जी, और इस बार भी जयप्रकाश सांसद होंगे। जयप्रकाश सांसद। लेकिन क्या लग रहा है कि क्या लोग क्यों जयप्रकाश सांसद को चुनेंगे? यहाँ हमारी जो विधानसभा है, सदर है, नितिन अग्रवाल जी हमारे यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं। हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लोग वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जयप्रकाश के कार्य को पूछ रहा हूँ कि पिछले विगत 5 वर्षों में क्या ऐसे कार्य हुए यहाँ पर जो मोदी सरकार की विशेषताएं रही हैं, जैसे आवास रहे हैं, शौचालय रहे हैं, ऐसी विशेषताएं रही, रोड है, इससे कई विशेषताएं रही है, उन्हीं को आधार मानकर वोट दे रहे हैं हम लोग। आपको नहीं लगता कि कहीं तक छुट्टा पशुओं से किसानों को राहत देनी चाहिए? नहीं, राहत जो चल रही है, राहत भी चल रही है। हमारे यहाँ के भी पशु बंद किए गए हैं गौशाले में। और फिर कहीं तक जो हमेशा मैं हर जगह जा रहा हूँ, हर क्षेत्र में, हालांकि मैं चुनाव यात्रा पर हूँ और चुनाव यात्रा में आप हमारे चैनल पे जाकर के पीछे देख सकते हैं। बाकी हमारा जो भी है रिस्पॉन्स है, जो भी पब्लिक ओपिनियन है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं हर जगह जा रहा हूँ, हर जगह बस एक ही शिकायत है कि राशन डीलरों पर आखिर लगाम कब? जो राशन मुहैया कराया जा रहा है, पहली बात तो पूरा राशन नहीं दिया जा रहा है। नहीं, पूरा राशन दिया जा रहा है। यहाँ पूरा राशन वितरण किया जाता है, इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। पूरा राशन दिया, राशन पूरा मिल रहा है सभी को। लेकिन कुछ राशनों को जो कि उसके दायरे में आते हैं, जिन्हों को राशन मिलना चाहिए, एज भी कंप्लीट है, सारा कुछ कंप्लीट है, हालांकि जितने जो पर्सन है सभी को जो राशन मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के नाम जो कहीं तक कैंसिल जो कर दिए जा रहे हैं, क्या वजह हो जाती है? कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ में इसे बनते भी रहते हैं, कट भी जाते हैं। बनते भी रहते हैं, लेकिन कहीं तक इन्हों को आगाह कर देना चाहिए कि लेकिन नहीं, जैसे 3 बार अगर नहीं ले पाते हैं तो उसके बाद कट जाता है, फिर अपना पुनः बनवा लेते हैं। क्या है आदित्यनाथ योगी से लोग क्यों प्रभावित हैं, क्यों वोट करें? हमारे हिंदू समर्थक योगी आदित्यनाथ जी। देखिए, मेरे साथ में और भी पर्सन है, मैं फर्स्ट नाम पूछूंगा। आकाश सिंह। आकाश जी, क्या लग रहा है कि इस बार जो आदित्यनाथ को लोग क्यों पसंद करें, क्यों जो उनके नाम पर वोट मांगे? यूपी में जो हमारे माननीय सीएम सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, और आने वाले समय भी अच्छा काम होगा। युवाओं के लिए बड़ी बड़ी मतलब योजनाएं निकाली हैं, जैसे कि बहुत सारी योजनाएं हैं, उससे हमें बहुत लाभ मिला है। 2-4 योजना का नाम बता दीजिए जो युवाओं को रोजगार मिला हो। आप एक युवा हैं, हालांकि अभी मैं बात करूं भर्तियों की तो 60-61 हजार वैकेंसियां निकली और उन्होंने पेपर लीक कर दिया गया। वो तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, इससे भी पहले 2 प्रॉब्लम हो चुकी है महाराज। अरे तो आने वाले समय में और आएंगी, क्यों परेशान हो? 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था योगी सरकार ने, पता है कुछ मोदी सरकार ने जब 14 में आए? जानते लेकिन और भी तो सारी जो मतलब सुविधाएं मिली हैं, जैसे किसान 2000 रुपए आता है खेती में, और भी बहुत कारण ऐसे हैं जी। मतलब मैं खुश हूँ, आप खुश हो? हाँ, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है। मोदी योगी हैं, जब तक रहेंगे मैं खुश रहूंगा। लेकिन रोजगार नहीं मिलना चाहिए? रोजगार बहुत है हमारे पास, रोजगार बहुत है। नाम बता दीजिए। रोहित अवस्थी जी, क्या लग रहा है कि इस बार माहौल बदलेगा? युवाओं की जो उम्मीद पर खरा उतरने चाहिए थी, अब तक सरकार खरा नहीं उतर पा रही है। नहीं खरा उतर रही है, ठीक है। लोग कहते हैं जानवर की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। जानवर खा रहे तो मोदी तो दे रहे हैं, लेकिन रोजगार का क्या? रोजगार ठीक चल रहा है। रोजगार ठीक? हाँ, बहुत अच्छा है। कहीं तक ऐसा है ना कि जो स्पेस है उसको भरा जाए, चाहे रेलवे की बात करूं, चाहे मैं जो ट्रैफिक उसकी जो करूं, चाहे मैं यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर रोजगार के तौर पर इन युवाओं की नियुक्ति होनी चाहिए जी। और फिर जिस तरीके से पेपर लीक होता है, क्या कारण है कि बिहार में 1.5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया जाता है 17 महीने के कार्यकाल में, लेकिन 14 से बनी हुई है मोदी सरकार, अभी तक
कहीं तक लीक के कुछ नहीं, लोग बदतमीज है, पैसे के कारण लीक कर देते हैं। जी लेकिन मोदी योगी अपनी जगह सही है, यही सरकार होनी चाहिए। जब मोदी प्रधानमंत्री ना बने तब योगी ही बनने चाहिए। योगी बस जी। योगी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मेरे साथ में और भी हैं, फर्स्ट नाम बता दीजिए। मनोज कुमार जी, क्या लग रहा है कि तुम्हारी अपने निजी क्षेत्र की राजनीति में कुछ बदलाव होगा इस बार जयप्रकाश जी की तरफ से? कोई बदलाव नहीं। जयप्रकाश सिंह जयप्रकाश सही है? किस तरीके से सही है? उनके विकास कार्यों पे विकास कर रहे हैं। कितने यहाँ पर 5 साल में कितनी यहाँ पर फैक्ट्रियां के लिए जो यानी कि प्रस्ताव थे वो भेजे गए यहाँ पर? ये गांव है, ये गांव है। एक मिनट यहाँ पर गांव है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया की जो मैं आ रहा हूँ, रोड की व्यवस्था अच्छी है। यहाँ पर प्लांटेशन होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया आना चाहिए। ये 4 लाइन बन गई। उसमें संडीले में है, संडीले में है, संडीला में है, समाजपुर में आ रही है। जी। लेकिन कहीं तक कंपनियों को यहाँ पर जो कहीं तक अगर आप लोगों को मुहैया करा दे तो आपको हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आएंगी आने वाले कार्यकाल में देख सकेंगे। देखिए यहाँ पर मेरे साथ में बहुत सारे पर्सन थे। हालांकि कल यहाँ पर इलेक्शन होना है और फिर सदर विधानसभा के क्षेत्र में हूँ। जबकि बात करूँ लोकसभा की तो लोकसभा कहीं तक हरदोई है और फिर इसी तरीके से यहाँ की जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। हालांकि जयप्रकाश के काम को लोग सराह रहे हैं, कह रहे हैं कि विगत वर्षों में जो 5 साल अभी गए हैं उन्होंने कार्यकाल कहीं